हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे में? एंजॉय? ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटी, एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.1 ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। 8.1 जो है आपकी अपलोड हो चुकी है, आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है, 8.1 8.2 मैं साथ में ही प्ले लिस्ट में लगा दूंगी, तो आप आराम से वहाँ वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप ठीक होंगे, आई होप सब लोग खुश होंगे, सब आराम से होंगे। आप थोड़ा सा पढ़ाई में भी आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जितना अच्छे से कवर करेंगे तो आने वाले समय के लिए, अभी नहीं, केवल 8th की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम के लिए ये चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करता है। ठीक, चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 15,000 15,400 सॉरी 1,54,000। सॉरी, हाँ गलत बोलने में गड़बड़ होगी। 1,54,000। ठीक है, उसकी जो सैलरी है नहीं, वो 1,54,000 है। तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, मजे में है ये बंदा जो भी है। ठीक है, देखो उसकी जो सैलरी है, जैसे समझ लीजिए जो भी उसकी सैलरी है उसमें 10% इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी नई सैलरी जो है वो 15,400, सॉरी 1,54,000। ठीक है, इतना है। तो अब हमें ओरिजिनल सैलरी बतानी है, तो सबसे पहले तो अज्यूम करिए। क्या अज्यूम करेंगे? लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। समझ लो इसकी जो सैलरी है वो क्या है? एक्स रुपीज है। अब एक्स रुपीज में आप 10% इंक्रीमेंट लगाइए तो आपको नई सैलरी मिल जाएगी। कैसे करेंगे? देखो, एक्स लिखा हमने, लिखा। अब इस एक्स को, इस एक्स का 10% जोड़ दीजिए इसके साथ। ये पुरानी सैलरी, ये पुरानी सैलरी का 10%, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,54,000। यही तो आना चाहिए, इनको मिला के तो यही आना चाहिए। ये समझ में आई लाइन? बस यही है इंपॉर्टेंट लाइन, और कुछ नहीं है इसमें। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी इसके बाद। पहले आप ये सीखो, ये सीखो, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, जिससे कि आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स के 10% को 10/100 इज इक्वल टू 1,54,000। देखो, 0 से 0, तो ये कितना आया? x प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 15400। 1 2 3, ठीक है ना? अब ले लीजिए एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 1 और 10 में एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ पर आया 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 154,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर से इसको यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये आया 11x, कहाँ लिखूं? चलो यहीं लिख लेते हैं। 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब 11 से क्या कर दीजिए, सीधे इसको कट मारिए। क्या करेंगे? नाउ यू विल कट बाय 11। 11 से इसको डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर दीजिए। देखो, 11 1 जा 11 हुआ, 4 बचा है, 11 4 जा 44, और पीछे से 3 0, तो कितना आया? x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,4,000। अब x की वैल्यू आप निकाल देंगे। कैसे? इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1,4,1,2,1 0 और आगे 1,40,000। यानी कि जो उसकी सैलरी है अब 1,40,000 उसकी सैलरी हो गई है। ठीक है, नहीं सॉरी, 1,40,000 उसकी पुरानी सैलरी थी। ये तो ओरिजिनल निकाल रहे हैं ना हम, ये पुरानी सैलरी थी, इंक्रीमेंट लग के उसकी सैलरी इतनी हो गई है। ठीक है ना? अब ये बहुत खुश है, अब ये बहुत जल्दी आपको पार्टी देने वाला है। ठीक है, आप इससे पार्टी लीजिएगा। चलिए फिर, इतना समझ में आया। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। पहले आप कॉपी कर लो इसको, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, और इसका शॉर्ट भी देखिए आप किस तरह से हम इसको जल्दी कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो मैं इसको अभी रेस कर दे रही हूँ। ठीक, ठीक है,
इस ओरिजिनल सैलरी इज एक्स। चलो इसका शॉर्ट तरीका, उसने 10% इंक्रीमेंट लगा था, तो आप क्या करेंगे, एक्स लिखा आपने, एक्स का जो है आप क्या करेंगे, देखो आप 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल टू न्यू सैलरी आपकी, ये है ये 1,54,000। देखो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला पकड़ना है। देखो जब भी आपको, देखो ये ऐसा है, प्रॉफिट अगर हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर आपको लॉस हो तो 100 माइनस लॉस। बस इतना करने से आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला, मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगी नहीं, बहुत शॉर्ट तरीका, बहुत सरल तरीका, जिससे आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। नहीं तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी है, अब इससे टफ क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, 10 अपॉन 100 इजिकल टू क्या था, 15000। ठीक है, देखो x इंटू 110 अपॉन 100 इज इक्वल टू 154,000। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 से इसको सीधे काट दीजिए, 11 1 11 4 और ये 000। तो हमारा यहाँ पर आ गया x अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,14000। देखो वही लाइन हमारी पहुंच गई है। ठीक है, वही लाइन पहुंच गई, बस आपको इतना सा करना है बस। देखो x इज इक्वल टू कितना आया, अब आप क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000 रुपीज, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो इतनी थी। ठीक है ना, समझ में आया? तो सब बच्चे इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, टीपो टीपू सुल्तानो चलिए फिर इसको कॉपी करिए जल्दी से, हैं। चलिए बच्चे अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, हैं। ठीक है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, संडे के दिन जो है 845 पीपल जो है जू को गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, मंडे के दिन, अब संडे क्या है, ऑब्वियसली छुट्टी का दिन है, तो मैक्सिमम बच्चे लोग कहाँ जाते हैं, जू में जाते हैं। लेकिन मंडे को केवल 169 लोग जो है जू पर गए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, आपको डिक्रीज परसेंट बताना कि कितने लोग घट गए। ठीक है, पहले कितने जाते थे, पहले 845, अब जो हो गए हैं 169, बहुत कम रह गए, तो कितने लोग घट गए उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कितने कम हो गए ये निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, कितने घट गए, कैसे करेंगे, 845 में से 169 को माइनस करो, 845 माइनस 169। राइटिंग तो मेरी पता नहीं माशाअल्लाह है, एक तो बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए पता नहीं सही राइटिंग नहीं बन रही है। ठीक है, कीड़ा होता है ना, कीड़ा, उसको इंक में जब डाल दो और ऐसे छोड़ दो तो तब ऐसी राइटिंग बनती है, वैसी मेरी बन रही है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब इसको माइनस करिए। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है, यहाँ से देखिए 15 में से 9 को माइनस करेंगे, ये 6, ये 13 आ जा रहा है, 13 7, यहाँ पर आ गया आपका 7, 7 में से 676। ठीक है, ये जो आ रहा है 676 नंबर जो है, जो पीपल्स हैं वो कम हो गए हैं, अब वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, घट गए हैं। अब इसका डिक्रीज्ड परसेंटेज अब हमने निकालना है, डिक्रीज्ड परसेंट। डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, देखो परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हैं, आप जितने लोग कम हुए हैं अपॉन ओरिजिनल वाले, हमेशा ओरिजिनल के साथ निकालते हैं परसेंटेज। जब भी निकालना होगा आप ओरिजिनल पहले क्या था, सबसे शुरुआत में क्या था वो लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर रखेंगे 845 और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा इंटू करते हैं 100 के साथ, तब जाके ये परसेंटेज में आता है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, आप करिए इसको, काटिए। ठीक है, देखिए 5 1 जा 5, 3 बचा 5, 5 6 जा 30 हो गया, 4 बचा, 5 9 जा 45 ये हुआ, 5 से इसको काटिए, 5 2 जा 10 और 0।
अच्छा अब देखिए 169 आ रहा है और 676। देखो 169 13 का होता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग दौड़ाइए क्योंकि बाकी और चीजें तो इसमें लग नहीं रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं 13 से एक बार हो सकता है। देखो 13 से मैं कोशिश करती हूँ। देखो 13 जा तो 169 होता है, ये तो मुझे मालूम है, आप लोगों को भी मालूम होगा। 13 का जो स्क्वायर है वो 169 होता है। 13 से सीधे कट गया ये, ठीक है। अब 13 से इसको काटिए। 13 से कैसे काटेंगे? 13 5 जा कितना होता है? 65। दो बचा तो 13 2 जा 60। देखो कट गया ये। अच्छा 13 से इसको काटेंगे तो 13 4 जा और 4 5 जा। देखो 4 इंटू 20 करेंगे तो 80%, यानी कि 80% लोग जो है वो अब मेले में नहीं आए, यानी कि जू में जो है, सॉरी जू है ना ये, तो जू में 80% लोग कम हो गए। समझ में आया सब बच्चों को? समझ में आया ना? पहले इन दोनों को माइनस करिए, माइनस करने के बाद परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये अपॉन ओरिजिनल वाला और इंटू 100। बस आपको कैलकुलेट करके यू विल गेट योर आंसर। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करो, उतारो। चलिए फिर उतारिए हैं। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके बोर्ड में रहा ये नया क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरे 10,000 का क्वेश्चन है, ठीक है। 10,000 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसका सही आंसर देंगे तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। आप अकाउंट में चेक कर लेना अपनी। चलिए भी आप शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल। एक जो शॉपकीपर है उसने 80 आर्टिकल लिए फॉर ₹2400, ठीक है। 80 का आर्टिकल वो लेके आया, 80 आर्टिकल उसने लिए हैं 2400 में और उसे बेचा है। प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द एसपी ऑफ वन आर्टिकल। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मस्त वाला, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे कैसे करते हैं। देखो प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये, तो आप देखो कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आप हमेशा देखो वन आर्टिकल लिखा है तो पहले आप ये देखो कि एक आर्टिकल उसने खरीदा कितने में है। देखो जब आपको सीपी पता लगेगा ना तभी जाके आप एसपी निकाल कर। सीपी मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सीपी मतलब समझो क्या होता है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। देखो आप इसको लिख लो कहीं पर। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये दोनों नोट कर लो आप। अब मैं आपको एक ऐसी बढ़िया शानदार सी चीज बताऊंगी जिसका यूज आप हर क्वेश्चन में कर सकते हैं और आपको ज्यादा फॉर्मूले लर्न करने का कोई झंझट ही नहीं। नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? परेशान। बहुत सारे आपको, आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूला दिए हैं, तो फॉर्मूला रखते रखते परेशान। तो आप केवल एक फॉर्मूला यूज करिए और सारे के क्वेश्चन आपको मैं खुद करके यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए फिर ये लिखा आपने। चलो अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप जो आसपास अपने डिस्टरबेंस है ना उसको बंद कर दीजिए थोड़ी देर, ठीक है। अपने भाई बहनों से कहो निकलो रूम से, हमें थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से पढ़ने दो। चलिए अब आता है, सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकालो। देखो 80 आर्टिकल कॉस्ट आपको दी है, ठीक है। वो दिया है 2400। हमेशा एक का निकालो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक आइटम हमने कितने में खरीदा है। जैसे आप कोई चीज, आप एक बुक आपने अपने दोस्त से खरीदी, ठीक है। आपने समझ लीजिए 50 रुपए की बुक खरीदी, आपने उसको बेच दिया 100 रुपए में, तभी तो आपको पता चला ना कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट है। अब आपके पापा आपके लिए बुक लेके आए, आपको पता ही नहीं कि वो बुक कितने में लाए। आपने पता चला 50 रुपए की बुक 40 रुपए में ही बेच दी, आपको पता ही नहीं कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि आपने कितने में खरीदी है, तभी तो आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 आर्टिकल कॉस्ट आपको दिया है 2400, तो वन आर्टिकल कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2400 अपॉन 80। ये यूनिटरी मेथड है। देखो 80 की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो 8 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 8 से आप डिवाइड करो, 8 3 जा 24 30, यानी कि वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है, यानी कि आपको मिला है सीपी 30 रुपीज। केवल ये एक आर्टिकल की बात कर रहा है, एक आर्टिकल की बात कर रहा है, उसे बहुत सारों से मतलब नहीं है। वो कह रहा है एक आर्टिकल कितने में खरीदा और कितने में बेचा,
ठीक है, बस वही बात कर रहा हूँ। तो एक आर्टिकल की हमें कॉस्ट निकल आई कि 30 रुपए में उसने एक आर्टिकल खरीदा। अब आता है सबसे की पॉइंट, ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। देखो इसको करना कैसे है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आप पकड़ लीजिए, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। सॉरी, लॉस के लिए अभी नहीं बताती, अभी आप प्रॉफिट के लिए करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अपॉन 100, बस ये मस्त वाला फॉर्मूला आप इसको नोट करो, ये आपके लिए गोल्डन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सारा आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो इतनी बात ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, बस। क्योंकि आप ऑब्वियसली आप जानते हो जब लॉस होता है तो पैसे में कमी आती है, कमी के लिए तो हम माइनस ही करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन, आप ये फॉर्मूला हमने पकड़ा, इस फॉर्मूले को बेस बना के अब हम निकालते हैं। देखो अब हमारा जो है CP हमें मालूम है, हमें निकालना है SP। उसने कहा है SP निकालो वन आर्टिकल, तो SP हमें निकालना है। तो SP इज इक्वल टू, देखो CP की जगह रखो आप 30 इंटू, ये फॉर्मूला लर्न कर लो अच्छे से, ठीक, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है, 16 का है, अपॉन 100। बस इसको हमने सॉल्व करना है, वी विल गेट आवर आंसर। तो SP इज इक्वल टू 30 इंटू 116 अपॉन 100। देखो ये से ये कैंसिल, ठीक हुआ, 116, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, एक कैरी 3 1 जा 3, और ये 4, और ये आया 3 अपॉन 10। ये आया, सब बच्चों को आया। अब क्या करेंगे, आप देखो नीचे अगर जीरो होता है, आपको ये कैलकुलेशन का तरीका बता दूं मैं, बहुत सरल वाला। जब नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दो, अगर दो जीरो हैं तो दो डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो आपका क्या आएगा 38.8। इसको जीरो भी लगा सकते हो पीछे, इतनी पैसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकल आया, ये देखो उसने खरीदा था 30 रुपीज में, उसने बेचा है 34.80 रुपीज में, यानी कि ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कमाया है, कम में लाया है और ज्यादा में उसने बेचा है। तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया। चलिए अब सब लोग इसको कॉपी करिए, इसको जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, अगर लॉस हुआ तो माइनस, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। अभी लॉस वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी करिए, 1 2 एंड 3। चलिए 10,000 के लिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलो हम KBC खेलते हैं, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास आया है, शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार है। आप इसको कोशिश करिए, एक बार पॉज का बटन दबा के आप खुद ट्राई करिए इसको, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट आप खुद कोशिश करिए इसको, जब ना बने तब जाके आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो ना, तो प्यारे बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं। आप पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढिए, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। चलिए कोशिश करी ना सबने, चलो फिर अब हम इसका शुरू करते हैं। देखिए द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,000। एक जो आर्टिकल था उसका जो कॉस्ट था वो था 15,000 रुपीज, 450 वॉज स्पेंड ऑन इस रिपेयर। क्या हुआ, जब कोई चीज खरीदी गई, यानी कि 15,000 उसका कॉस्ट था, उसमें 450 उसके रिपेयर में लगा दी, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ होगा उसमें तो रिपेयरिंग में लगा दी, उसके बाद बेच दिया गया उसको 15% प्रॉफिट के साथ, तो आपको SP निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ये आर्टिकल खरीदा है आपने 15,000, तो सबसे पहले आपको निकालना है CP। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने में खरीदा, कितने में बेचा, तभी तो आप कर पाओगे ना सेलिंग प्राइस में, तभी तो निकाल पाओगे। जब तक CP नहीं है आपके पास तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। देखो CP इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये 15,000 है, 15,000 पकड़ो, ये पकड़ा आपने 15,000, उसमें आप ऐड कर दीजिए 450 को,
देखो जोड़ो इसको 05415 15,450 रुपीज। देखो ये सीपी आपको मिल गया। ये क्यों करा हमने? देखो आप कोई चीज लाते हैं, अब जब भी आप उसमें रिपेयर कराते हैं तो आपकी जेब से पैसा जाता है। जैसे समझ लो आप एक बढ़िया सी क्या लेके आए, एक बाइक लेके आए, ठीक है। बाइक, चलो बाइक तो बहुत महंगी है, चलो आप एक समझ लीजिए एक कुछ, आपका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आ रहे। चलिए एक बाइक लेके आइए, ठीक है। आप बाइक लेके आए, आपके फैमिली वाले लेके आए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ, वो सेकेंड हैंड बाइक थी तो उसमें कुछ आप लोगों ने क्या किया, उसमें कुछ खर्चा करा। आपने सोचा कि इसको थोड़ा सा इस बाइक को बढ़िया बनाए, तो उन्होंने क्या किया, खर्चा किया। जो खर्चा किया वो तो आप ही लोगों ने किया है ना, तो वो तो सीपी में कंसीडर होगा। तो जो भी रिपेयरिंग का खर्चा है, जो भी आपकी जेब से जा रहा है, वो सब सीपी में आएंगे। इसलिए हमने 450 को इसमें ऐड किया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। अब आपको दिया है प्रॉफिट, दिया है प्रॉफिट, आपको दिया है 15%। 15% प्रॉफिट आपको दिया है। तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला हमारे पास था, जो क्या है, सारे क्वेश्चनों की चाबी है। इसको लगाओ, सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। देखो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, ये जो आपका ट्रिक बता रही हूँ ना मैं, ये बहुत ज्यादा रिसर्च करी है मैंने, पढ़ा है, तब जाके मुझे मिली है, नहीं तो ये ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये नई नई चीजें निकल के आते हैं। लेकिन स्कूल में तो क्या होता है, स्कूल में तो सीधे प्रोसीजर वाइज सिखाते हैं, बहुत लंबा लंबा प्रोसीजर, ठीक है। वो नहीं सीखना आपको, बिल्कुल सही और स्मार्ट ढंग से काम करिए। देखो 100 प्लस प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, अपॉन 100, यहाँ पर आप लिख लेती, चलो पहले आप फॉर्मूला लिख लो, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यही था हमारा फॉर्मूला, ये परसेंट वाला है, यही था फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला कहती हूँ मैं इसको। देखो एस पी इज इक्वल टू, अच्छा सीपी, सीपी कितना है 15,450, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 15 अपॉन 100। बस आपको क्या करना है, सीधे कैलकुलेशन करना है। 450 ये आया 115 अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आपको ने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैं कहाँ करूँ, चलो यहाँ करती हूँ मैं मल्टीप्लाई। देखो 1545, इसको मल्टीप्लाई करना है 115 के साथ। देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 2, 5 5 जा 25, 26 27, 2 5 1 जा 5 और 6 7 है, ठीक है। 1 5 जा 5 4 5 1, ठीक है। 5 7 7 8 9 10 11 11, ये आ गया और ये 13 और ये आपका 2, ठीक है। आई होप मैंने ये सही किया होगा कैलकुलेशन। ये आ रहा आपका 23175 अपॉन 10। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा, देखो एक जीरो है तो सीधे जीरो से पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ आई होप मैंने ये मल्टीप्लाई वगैरह सब सही किया हो। देखो ये आया आपका 2317.5, 5 के पीछे जीरो लगा सकते हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2370। आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं 2000। अच्छा इसका जो सीपी था 15,000, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 15,400 से ज्यादा आना चाहिए, या तो मैंने पॉइंट में कहीं गड़बड़ करी है। अच्छा यहाँ पर 1545 से मैंने मल्टीप्लाई किया था 115 को। चलिए एक बार मैं कैलकुलेशन इसका देख लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, कुछ गलती मुझसे हो गई, क्वेश्चन उतारने में ही गलती हो गई। ये हो गया काम हमारा। देखो क्वेश्चन उतारने में यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, इसकी वजह से कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा था। तो ये है 15,500, ठीक है। और यहाँ पर गलती हुई है, ये 15,000 लिखा है लेकिन 15,500 है। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना। देखो ये 15,500, जब हमने इसको ऐड किया 15,950, बाकी सब कुछ सही है। बस यहाँ पर ये जो सीपी लिखने में गलती हुई है हमसे, इसी की वजह से हमारा कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आता है हमारे पास, देखो ये आ गया आपका
1595 इंटू 115 अपॉन 10। चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1595 इंटू 115 अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप मुझ पर विश्वास मत करिएगा, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसको हम यहाँ पर, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देखो 10 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक डिजिट पहले पॉइंट आता है। देखो ये आया आपका 18342.5। अब 5 आगे लिखना अच्छा नहीं लगता तो 50 लिख दीजिए, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो 1 0 पहले आप पॉइंट लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इतना आ रहा है, ये मैंने चेक कर लिया है, आंसर ये सही आ रहा है। देखो अब हम ऑब्वियसली हमको खुद समझ में आ रहा है, 15,950 में खरीदा था, 18,342 में बेच दिया, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन समझ में आया ना सबको। पहले सीपी निकालना है, फिर प्रॉफिट आपको दिया है। बस ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तो आपने कभी भी नहीं भूलना है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सीखने हैं तो। इस क्वेश्चन को लगा के आप कोई भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक, कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि आप तो बहुत दिलदार लोग बच्चे हैं और दिलदार बच्चे कंजूसी नहीं करते हैं। तो जम के इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तो इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो हम और अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।